हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया पे। आज जो वैकेंसी आई है वो एसएससी की तरफ से है, सीएचएसएल की। इसमें टोटल वैकेंसी जो अभी जो शो कर रही है वो 1600 है, लेकिन ये प्लस मैं इसलिए मेंशन किया हूँ क्योंकि ये यहाँ पे नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टेंटेटिव लिखा हुआ है। तो टेंटेटिव कहने का मतलब है फ्रेंड, ये बढ़ेगा। अब बढ़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी वो 4500 थी। तो उम्मीद है कि 4500 तक इस बार भी चले जाए। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। और इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाते रहता हूँ, तो चैनल से जुड़े रहें। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं वैकेंसी से जुड़ी सारी चीज़ें, वो भी डिटेल में, और एक एक चीज़ को, छोटी छोटी बातों को भी कंसिडर करते हुए पूरी नोटिफिकेशन को मैंने खंगाला है, और जो कुछ उससे इम्पॉर्टेंट निकल के आता है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, एक एक डिटेल को मैंने कवर किया है। और इस तरह से का वीडियो और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड, तो वीडियो मैं शुरू करता हूँ। आइए फ्रेंड, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ डेट रहने वाली है। तो फ्रेंड, ये जो फॉर्म फिलअप जो है वो 9 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 8 तक चलने वाला है। फ्रेंड, इसकी मैं अगर पेमेंट की बात कर लूँ तो आप इसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 10 जून 2023। और वहीं मैं बात कर लूँ, अगर आप इसे ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो आप इसे चालान निकाल सकते हैं इसकी पेमेंट की, और इसे बैंक में थ्रू कैश आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसकी अंतिम तिथि जो है वो है 11 जून 2023। और वहीं बात कर लें पेमेंट चालान के थ्रू जमा करने की अंतिम तिथि, तो वो है 12/6/2023। इसके साथ ही फ्रेंड, आपको फॉर्म की अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरने में तो उसे आप करेक्शन कर सकते हैं। उसकी करेक्शन की जो डेट आपके लिए निर्धारित की गई है वो है 14/6/2023 टू 15/6/2023, यानी 14-15 जून। 2 दिन आपके लिए विंडो ओपन होंगे करेक्शन करने के लिए। तो इसमें भी आपको पेमेंट करना होगा करेक्शन के लिए, चार्जेस कुछ पे करने होंगे, वो मैं नीचे बताने वाला हूँ। फिर शेड्यूल जो है टीयर 1 का जो सीबीटी होने वाला है वो अगस्त 2023 रखा गया है। तो अगस्त की ये फर्स्ट वीक से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड। और टीयर 2 का एग्ज़ाम का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करने में मिस्टेक हो गया, उसके लिए आप करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो करेक्शन के लिए आपको फर्स्ट टाइम अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो आपको 200 का चार्ज पे करना होगा। वहीं आप करेक्शन किए उसके बाद दोबारा भी आप करेक्शन करने जा रहे हैं तो फिर आपको 500 का चार्ज देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा फ्रेंड कि आप वीडियो अच्छे से ध्यान से देखें और कोई भी मिस्टेक ना करें फॉर्म फिलअप करने में। पेमेंट जो है आप इसे ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना होगा, यूपीआई के थ्रू या फिर किसी भी मीडियम से। तो आइए जान लेते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है ये फॉर्म फिलअप करने की। तो जहाँ तक इसमें एज जो खोजा गया है वो आपका 1/8/2023 तक, तो 1/8/2023 तक आपका जो एज होना चाहिए वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाना चाहिए। जैसे कि मिनिमम जो एज लिमिट है आपका 18 और मैक्सिमम जो है 27। तो ये उन लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगी जो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर डेट ऑफ बर्थ की मैं बात कर लूँ तो 2/8/1996 से 1/8/2005 तक जिनकी भी ये डेट ऑफ बर्थ इस बीच लाई कर रही है वो एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो SC/ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर का, और PWD के लिए 10 ईयर का, PWD प्लस OBC 13 ईयर, PWD प्लस SC/ST 15 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आप LDC, JSA, PA, SA, DEO ये सभी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड में या फिर इसके इक्विवेलेंट में एग्जामिनेशन आपका
बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। DEO इन कैग के लिए अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 12 स्टैंडर्ड तो चाहिए, लेकिन साइंस से 12 स्टैंडर्ड चाहिए, प्लस मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, तब आप इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। यही मैं बता दूं फ्रेंड, जो वैकेंसी जो है इस बार कम है, कम तो फ़िलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन लास्ट ईयर से बहुत कम है। तो रीज़न बस यही है कि पोस्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी वो अब इसमें नहीं है, उसे अब CGL में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वरना इसमें अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलता। अराउंड आपको 10 to 12,000 वो अकेले वो कवर कर देता है वैकेंसी। तो जिसके कारण इसमें वैकेंसी कम देखने को मिल रही है। पिछले साल से ये इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसके कारण पिछले साल भी CHSL में वैकेंसी कम थी और इस साल तो और भी कम है, लेकिन ये बढ़ेगी फ्रेंड, वैकेंसी तो बढ़ेगी ही। एप्लीकेशन फ़ीस जो लगने वाली है वो फ्रेंड है 100 रुपीज़ जनरल वालों की, जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपीज़, बाकी वुमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए ये कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला इस फॉर्म को फिलअप करने में। पेमेंट जो फ्रेंड बता ही चुका हूँ कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसकी सैलरी भी जान लेना ज़रूरी है, एक मोटिवेशन का काम करता है। तो LDC के लिए अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट JSA के लिए, तो ये लेवल 2 की जॉब है, जहां आपको बेसिक पे जो यहाँ बन के आ रहा है वो 19,900 से लेके 63,200 तक ये बेसिक पे इसकी देखने को मिलने वाली है। DEO की बात कर लें तो ये लेवल 4 की पोस्ट है, इसकी जो बेसिक पे बन के आ रही है 25,500 से लेके 81,100। लेवल 5 की बात कर लूँ तो 29,200 से लेके 92,300 ये बेसिक पे है। DEO ग्रेड A पे लेवल 4, इसकी सैलरी जो है 25,500 से 81,100 बेसिक पे है, ये बेसिक पे है। तो जैसे कि फ्रेंड मैं चैनल पे सैलरी स्लिप लाते ही रहता हूँ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैं इसकी भी सैलरी स्लिप लाने वाला हूँ, तो जाहिर सी बात है चैनल पे बने रहिएगा। तो आइए फ्रेंड जान लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होने वाली है इसमें। तो सिलेक्शन के लिए आपको 2 एग्ज़ाम पास करना होगा, Tier 1 Tier 2। इसके साथ ही साथ आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो आपको Tier 2 में ही आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका DV होगा। तो Tier 1 में क्या कुछ रहने वाला एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम होने वाली है, उसके बारे में मैं बता दूं। तो Tier 1 के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो आपको 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स दिलाएंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल आपको 200 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 1 आवर का समय मिलेगा, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होगा। तो 0.50 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं Tier 2 के बारे में। Tier 2 में क्या कुछ है एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है आपका फ्रेंड सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के लिए आपको 1/3 रखा गया है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपसे 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो सेक्शन 1 की मैं बात कर लूँ तो इसके लिए आपको 2 आवर 15 मिनट्स का समय मिलेगा, जिसमें सेक्शन 1 जो है आपका मैथमेटिक्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा, जिसमें प्रश्न जो आएंगे मैथ्स के 30 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे, टोटल 60, और जिसे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 180। तो 180 मार्क्स आपका ये 2 सेक्शन मिला के आपको आ जाएंगे, जिसके लिए आपको 1 आवर का समय मिल रहा है। फिर सेक्शन 2 जिसमें आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश विथ कंप्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। अगर इंग्लिश की मैं बात कर लूँ तो उसमें 40 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन है। टोटल मिला के आपको 60 क्वेश्चन बनते हैं, गुने 3 180 मार्क्स ये भी आपको दिलवाएंगे, यानी टोटल 360 का एग्ज़ाम हो रहा है। ये भी आपको 1 आवर इसमें भी आपको मिल जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा बात है फ्रेंड कि सारे पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा, मैथ्स हो जाए, रीजनिंग हो जाए, इंग्लिश हो जाए या जनरल अवेयरनेस हो, सारे पेपर में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं।
और उसमें भी 360 में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना होगा अगर मेरिट में आना है तो। फिर यहीं पे सेक्शन 3 है आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको 15 क्वेश्चन में आएंगे, जो इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेंगे और इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। वैसे बेसिकली तो ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है, लेकिन इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपका ये सब पेपर तो ये चेक ही नहीं होगा। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इसमें आप कितना भी मार्क्स ले आएँ कोई फ़ायदा नहीं है। और यही नहीं फ्रेंड्स, इसके बाद फिर आपसे टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। सेक्शन 2 इसे फर्दर सेक्शन 3 ही माना गया है, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी है। तो पार्ट बी में ए में जो आपका होगा स्किल टेस्ट, टीईओ के लिए स्किल टेस्ट है जिसमें आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, और टाइपिंग टेस्ट एलडीसी और जेएसए के लिए जो है इसमें आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का फ्रेंड, इसमें बस केवल क्वालिफाई कर जाना है और फिर आप एलिजिबल हो गए जॉब के लिए। आइए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लूँ। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें फ़ोटो अपलोड करना रहता है और सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। तो फ़ोटो की जो साइज़ जो होगी आपकी 20 KB से लेके 50 KB के बीच होनी चाहिए, जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन की मैं बात कर लूँ तो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज़ में बात कर लूँ तो 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए, और ये भी जेपीईजी और जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन जो है इसकी 4 सेंटीमीटर की और 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो ये जो फ़ोटो लगा हुआ है ये फ़ोटो सही है, इस टाइप से फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो कैसे सही है, पूरा फेस दिख रहा है, दोनों कान दिख रहा है। सबसे पहला बात है कि दोनों कान आपका दिखना चाहिए। बैकग्राउंड पीछे का वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए फ्रेंड, इस टाइप के नेगेटिव इमेज नहीं होनी चाहिए। ये इतना केवल चेहरा दिखने वाला फ़ोटो नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट ब्लर नहीं होना चाहिए। ये सारे ब्लर फ़ोटो कंसिडर किए जा रहे हैं। ये देखिए उल्टा अपलोड हो गया है। ये देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये देखिए सनग्लास पहना हुआ है, ये भी नहीं चलेगा। ये देखिए टेढ़ा देख रहा है, पूरा कान दोनों नहीं आ रहा है। ये देखिए बहुत छोटा फ़ोटो है। ये देखिए स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं। तो ये सारे फ़ोटो नहीं चलने वाले हैं, ये सब फ़ोटो पे ध्यान देना है। अगर आप ऐसे भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड, जो फ़ोटो जो है आपका 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ़ोटो। अगर 3 मंथ से ज़्यादा पुराना फ़ोटो है तो आप नया फ़ोटो करवा लें, वो फ़ोटो को आप डालें, क्योंकि उससे पुराना फ़ोटो फिर इस पर एसएससी कार्रवाई करेगी और हो सकता है फाइनल जब होगा तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो वो सब झंझट से बचने के लिए ऐसा अच्छा है कि आप एक फ़ोटो करवा लें और रिसेंट फ़ोटो दें इसमें। तो फ्रेंड, अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप वैसे आईडी लेके जाएं जिसमें आपका फ़ोटो अच्छे से विजिबल हो आईडी कार्ड में। अगर फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन हो, अगर वो दोनों चीज़ मिसिंग है तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा आईडी कार्ड लेके जाना होगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। और कुछ ना मिले तो सीबीएसई वाली रिज़ल्ट आप लेके जा सकते हैं, या फिर आप स्टेट बोर्ड के किसी भी बोर्ड के हैं तो आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं क्लास 10 की एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। और उसके अलावा आप कोई भी अलग प्रूफ आप लेके जा सकते हैं, पेन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब कुछ भी एक एडिशनल प्रूफ आप रख ले। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है या फिर आपका फ़ोटो उसमें मिसिंग है तो फिर आप एक एडिशनल आईडी रख लें। तो बस फ्रेंड, इतना ही कुछ बताना था आपको आज की इस वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।